श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आ गया वो दिन जिस दिन के लिए लाखों हजारों करोड़ों भक्तगण इंतज़ार करते हैं। अपने गुरुदेव का जन्मदिन, जन्मोत्सव 16 जून, एक ऐसी तारीख जिस दिन है पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्मोत्सव, जिसका मतलब सभी भक्तगण बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और दोस्तों, 16 जून को पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्मोत्सव यहाँ पर कुब्रेश्वर धाम सीहोर की पावन धरा पर यहाँ पर मनाया जाएगा, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए, जिसे सभी लोग मतलब मनाने के लिए आने वाले हैं। किस दिन? 16 जून को। और दोस्तों, ये दिन बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है सभी भक्तगणों के लिए जो शिव महापुराण कथा के भक्त हैं, पंडित जी के भक्त हैं। और दोस्तों, इस 16 जून की तारीख को हंसराज रघुवंशी, जो कि एक प्रसिद्ध गायक हैं, वो भी पंडित जी के जन्मोत्सव पर आकर अपने गायक की प्रस्तुति आप सभी लोगों के सामने और पंडित जी को देने वाले हैं। दोस्तों, जब पंडित जी ने हमारे इस पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को बदलने की एक कोशिश करी है, तो क्या हम उनके जन्मोत्सव पर कुछ अलग करने की कोशिश नहीं कर सकते? तो आज की इस वीडियो में हम आपको उनके जीवन मतलब उनके जीवन, कैसा उनका जीवन रहा है, कब उनका जन्म हुआ था, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की, आज वो कैसे इस स्थान तक पहुँचे हैं, ये सारी बातें आपको आज बताएंगे। आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि पंडित जी ने कितनी मेहनत करने के बाद वो आज इस स्थान पर पहुंचे हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, पंडित जी का जो जन्म है वो 16 जून 1980 में सीहोर की ही पावन धरा पर हुआ था, है ना। और आज आप सभी लोग जानते हो कि कुब्रेश्वर धाम स्थित एक गांव में है, जो कि चितावलिया हेमा गांव है ना। वहीं पर कुब्रेश्वर धाम है, जहां पर आप सभी लोग जाते हो महादेव है भी नहीं, वहां पर कंकड़ के आप लोग दर्शन करके आते हो। तो सबसे पहली बात दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि पंडित जी के परिवार में कौन कौन है। सबसे पहली बात, पंडित जी के परिवार में उनके पिताजी, उनकी माताजी हैं। उनके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, उनका नाम रामेश्वर मिश्रा था, और उनकी माताजी अभी हैं उनके पास ही, उनके आशीर्वाद देती रहती हैं उनको। और उनकी माताजी का जो नाम है वो है सीता मिश्रा। और दोस्तों, पंडित जी के 2 भाई भी हैं, जिनका नाम दीपक मिश्रा है और विनय मिश्रा है। अब दोस्तों, पंडित जी के 2 पुत्र भी हैं, और जो गुरु माता हैं उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। तो पंडित जी के 2 पुत्र हैं, जिनमें से एक का नाम राघव है और एक का नाम माधव है। और दोस्तों, गुरु माता जी का नाम क्या है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, पंडित जी का जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी यहाँ पर दर्ज हो चुका है। तो पंडित जी आज अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, जो कि सीहोर कुब्रेश्वर धाम, जिनका बहुत बड़ा धाम है, जहाँ पर देश विदेश से भक्तगण जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हम आपको पंडित जी की वो बातें बताते हैं जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी होंगी, और जिनको सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, पंडित जी ने बहुत मेहनत की है आज इस स्थान तक पहुँचने के लिए। दोस्तों, पंडित जी एक बहुत ही साधारण गरीब परिवार से थे। हम उसे मीडियम परिवार भी नहीं बोल सकते, गरीब परिवार से थे। जिस स्थान पर, जिस समय पर उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। दोस्तों, जब पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म हुआ था, तो उनके जन्म के समय जो ताई होती है ना, जो जन्म के समय साथ में होती है, पहले हुआ करती थी। तो उस समय क्या था कि वो ताई को देने के लिए इनके घर परिवार के वालों के पास में पैसे भी नहीं थे। तो दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो इनके घर में ही हुआ था। इनके घर में एक तुलसी जी का क्यारा है, उस क्यारे के पास में, वो तुलसी जी का क्यारा आज भी पंडित जी के पास में उपलब्ध है। उसके बाद में दोस्तों, वो जो है, उनके जो पिता हैं वो चाय का ठेला लगा देते। शुरुआत जो है यहाँ पर चने से की थी। पहले इनके जो पिताजी हैं रामेश्वर मिश्रा जी, वो पहले चने बेचा करते थे। चने बेचने के बाद फिर चाय का ठेला भी लगाया। और जब इनके जो पिताजी हैं चाय का ठेला लगाते थे, तो उस स्थान पर पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी किया करते थे, जैसे कि दुकानों पर जाकर जो चाय मंगाता था उनको चाय देकर आते थे। ऐसा जीवन था पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। और दोस्तों, पंडित जी ने कई जगहों पर काम भी किया, क्योंकि घर के हालात उस समय इतने अच्छे नहीं थे कि पिताजी अकेले काम करके जो है यहाँ पर अच्छा खासा मतलब पैसा कमा पाएँ। तो पंडित जी ने भी काम किया। पंडित जी ने एजेंसियों पर तक भी काम किया, साथ में अपनी पढ़ाई भी की। पंडित जी ने 12वीं तक पढ़ाई की है, साथ ही में उन्होंने जो है ग्रेजुएशन भी अपना कंप्लीट किया है। पर दोस्तों, किन कारणों से, कितनी मुसीबतों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ये सिर्फ वही जानते हैं, हम सिर्फ आपको बता ही सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, एक नाम, जिस नाम का जो पंडित जी है वो हमेशा बखान करते हैं, और आप लोगों ने भी ज़रूर सुना होगा, वो नाम है गीताबाई पाराशर। दोस्तों, गीताबाई पाराशर एक ऐसा नाम है जिन्होंने जो है मतलब ये सीहोर में ही जगह जगह भोजन बना दी थी। तो इन माताजी ने क्या किया, गीताबाई पाराशर ने पंडित जी से कहा कि आप जो है यहाँ पर दीक्षा लेने के लिए इंदौर जाइए। पहले क्या हुआ कि गीताबाई पाराशर जी की जो पिता थे उनका स्वर्गवास हो गया था, जिसके कारण उन्होंने एक भागवत कथा का संकल्प लिया था, पर धन ना होने के कारण वह भागवत
भागवत कथा नहीं करा पा रही थी, तो फिर उन्होंने अपने घर में ही एक छोटी सी भागवत कथा कराई। उसके बाद में दोस्तों उन्होंने क्या किया कि उस समय पंडित जी के पास तन पर पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। ये बात आप लोगों को शायद अचंभित कर देगी, उस समय पंडित जी के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। तो इन माता जी ने क्या किया कि गीताबाई पराशर ने पहले गुरुदेव से ये बोला कि आप इंदौर जाओ और इंदौर में जाकर गुरु दीक्षा लो, क्योंकि गीताबाई पराशर के एक गुरुदेव थे जिन्होंने मतलब इन्होंने गुरुजी बनाकर रखा हुआ था उन्हें। तो ये उन्हीं के पास गए पंडित जी को, इन्होंने पंडित जी को उन्हीं के पास भेजा दीक्षा लेने के लिए इंदौर में। और इंदौर में गोवर्धन नाथ मंदिर जी के पास में हवेली में जो है इन्हें दीक्षा लेने के लिए भेजा। गुरुजी के पास उस समय ना तो धोती थी ना अच्छे कपड़े थे, वो बस चले गए दीक्षा लेने के लिए। तो उन्हीं के गुरुदेव के गुरुजी ने यहाँ पर गुरुदेव को धोती पहनाना सिखाई, उन्हें एक छोटी सी पोथी भी दी साथ में। उस पोथी के साथ में गुरुदेव जी के गुरुदेव ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया कि तुम जब कथा करोगे तो तुम्हारे पंडाल हमेशा भरे रहेंगे, किसी के सामने मतलब आपको झुकना नहीं पड़ेगा, आपके पंडाल हमेशा भरे रहेंगे, आपके पास हमेशा लोग मौजूद रहेंगे, आपकी हमेशा प्रसिद्धि बनी रहेगी। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी के पास जो है पैसा नहीं हुआ करता था उस समय, तो पंडित जी गिरिराज जी की परिक्रमा करते जाते थे, है ना। तो गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते थे तो ट्रेन के लिए उनके पास उस समय पैसा नहीं हुआ करता था, तो वो स्लीपर या जनरल जो क्लास रहती हैं ट्रेन की उनमें जाते थे और गिरिराज जी की परिक्रमा करके आते थे। अब दोस्तों गिरिराज जी की जहाँ पर परिक्रमा करते थे वहाँ पर एक चकलेश्वर महादेव भी थे। अब वो पंडित जी क्या करते थे कि उन चकलेश्वर महादेव जी से जो है बात किया करते थे। अब पंडित जी को क्या पता था कि वो चकलेश्वर महादेव जी से ऐसी बात किया करते थे तो वो बातचीत के साथ साथ में पंडित जी को वो इस स्थान तक पहुँचा देंगे। कहाँ मतलब पंडित जी ने ऐसी बात भी बताई कि जो है कृष्ण जी ने उन्हें महादेव से मिलाया और महादेव जी ने उन्हें कृष्ण जी से मिला दिया। तो ये एक बहुत ही अद्भुत यहाँ पर बात है, चकलेश्वर महादेव से पंडित जी गोवर्धन नाथ जी में बात किया करते। अब दोस्तों हमने आपको पंडित जी के गुरुदेव जी का नाम तो बताया ही नहीं, तो दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि उनके गुरु जी का जो नाम है वो है गोलोकवासी 1008 विठलेश राय काका जी महाराज जी, ये उनका नाम है दोस्तों। एक और बार आप लोग सुनिए इस नाम को, गोलोकवासी मतलब वो अभी इस दुनिया में नहीं है, गोलोकवासी 1008 विठलेश राय काका जी महाराज जी। और ये जो मतलब इनके गुरुजी थे ये गृहस्थी में रहे हैं, है ना, और ये हवेली में रहा करते थे। जहाँ पर पंडित जी इनसे दीक्षा लेने के लिए गए हुए थे तो ये हवेली में रहा करते थे और इनके साथ हर तरह का पक्षी रहता था। और इन्होंने पक्षियों को भी ऐसी बातें सिखा कर रखी थी कि वो हर समय भगवान के नाम का जाप करते रहा करते थे। मतलब जैसे कि उनके घर में जो भी पक्षी है वो श्री कृष्ण शरणम मम बोलता रहता था, जय श्री राम बोलता रहता था, श्री राम बोलता रहता था। कोई उनकी हवेली में आता था तो जो पक्षी हैं वो वहाँ चहचहाने लगते थे, मतलब वो अपनी ही भाषा में भगवान के नाम का जाप करने लगते थे। और जब तक दोस्तों हवेली में इनके गुरुदेव सभी पक्षियों को भोजन ना करा दिया करते थे, मतलब नाम जाप करके भोजन नहीं करा दिया करते थे, जब तक वह खुद भी भोजन नहीं करते थे, ऐसी बात पंडित जी ने अपनी यहाँ पर बताई है। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी जब दीक्षा लेने गए हुए थे तो उस समय क्या हुआ था वो भी पंडित जी ने यहाँ पर बताया है कि गीताबाई पराशर जो हैं इनके भी ये गुरुदेव थे। तो इसीलिए गीताबाई पराशर ने जो है इन्हें मतलब पंडित जी को यहाँ पर भेजा इंदौर में कि आप दीक्षा लेकर आइए। तो गुरुजी दीक्षा लेने के लिए पहुँचे गोवर्धन नाथ जी में और वहाँ पर जो हवेली है वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद गुरु माता ने कहा कि आप पहले भोजन कर लीजिए, भोजन करने के बाद फिर आप दीक्षा ले लीजिएगा। पर पंडित जी ने कहा कि नहीं, पहले आप दीक्षा ले, मतलब गुरु जी से कहा कि पहले हम दीक्षा ले लेते हैं फिर भोजन कर लेंगे। पर क्या कहा गुरुदेव ने, नहीं, पहले भोजन करो, पहले अच्छे से आराम कर लो, भोजन कर लो, उसके बाद दीक्षा लेना। तो पंडित जी ने भोजन किया, आराम किया, उसके बाद में फिर गुरुदेव को जो है यहाँ पर दीक्षा मिली। और दीक्षा के साथ में जो पंडित जी के गुरुदेव थे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात उन्हें सिखाई कि अपनी वाणी से कभी भी कोई ऐसा शब्द मत बोलना जिससे कि किसी दूसरे को कष्ट हो। तो ये बात उनके गुरुदेव ने सबसे पहले उन्हें बताई। और उनके गुरुदेव ने कहा कि आप सब भगवान को एक समान मानना, कोई आपको रोक टोक नहीं है कि आप इस भगवान को मानना, इन भगवान को मानना, क्योंकि भगवान एक ही हैं, भगवान को अलग अलग नहीं माना जाता है। तो आप अपने सभी भगवानों को मानना, आप जिसमें अपने मन की शक्ति रखते हो, भावना रखते हो, आप उनको मानना, आप सभी भगवान को मानना, कोई रोक टोक नहीं है। पर अपने आप एक भगवान से जुड़ जाओगे, है ना, मतलब आपको सब भगवान को मानना है पर एक भगवान आपको अपने आप ही जोड़ लेंगे। ये बात उनके गुरुदेव ने गुरुजी को यहाँ पर पंडित जी को समझाई है। तो दोस्तों ये उनका जीवन था पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। अब आप सोच समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने मतलब कठिनाइयों से अपने जीवन को व्यतीत किया है और आज वो इस स्थान पर पहुँचे हैं। कई सारे लोग सिर्फ उनकी प्रसिद्धि देखते हैं पर उनके बचपन में जो उनके साथ हुआ है वो नहीं देखते हैं।
उसके बाद में दोस्तों सीहोर कोबरेश्वर धाम में 16 जून को पंडित जी का बहुत ही भव्य रूप से जन्मोत्सव मनाया जाएगा, और जिसके लिए काफ़ी सारी तैयारियां वहां पर शुरू हो चुकी हैं। कि आप लोग पंडित जी के जन्मोत्सव में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। जिसको आने में कोई दिक्कत हो रही हो कमेंट में आप लोग हमें पूछ सकते हैं। और दोस्तों हम पंडित जी को अभी से ही पंडित जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। पंडित जी ऐसे ही सभी के बीच में शिव भक्ति और शिवमय ये देश को बनाते रहें, शिवमय जो है इस समय को बनाते रहें, ताकि सभी लोग एक अच्छी राह पर चल सकें। तो दोस्तों हमें आशा है कि हमने आपको सारी जानकारियाँ पंडित जी के बारे में दे दी हों। अब आपका क्या प्रश्न है कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों पंडित जी के जीवन में अगर आप लोग और बातें जानना चाहते हैं, यही सब बातें आराम से बैठकर पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पर आराम से बैठकर पढ़िए। कोई भी प्रश्न आए कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपको समस्या आए कमेंट करके पूछ सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी को, हम सभी के गुरुदेव जी को, पंडित जी को जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।